बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा, दो दर्जी मुसावातों को देखा, इसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने करना क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के रिलेटेड हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है 1.4 या आपके पास रेडिकल इक्वेशंस के हवाले से है। रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर कोई एक्सप्रेशंस, कोई वैल्यू जो है आपको जज़र के नीचे दी जाए। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जज़र के नीचे जो वैल्यूज़ दी जाएंगी वो तीन मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो दी जाएंगी। मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर जो है वो आपके पास इक्वेशन की एक जानब जज़र है और नीचे उसकी एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई होगी। तमाम क्वेश्चन के अंदर इनको हम सॉल्व करेंगे। दूसरी टाइप के अंदर जो है इस फॉर्म के अंदर जो है वो आपको एक्सप्रेशंस दी जाएंगी लिखी हुई, और इसके अंदर जो है जज़र जो है वो दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे जो है वो मौजूद होगा। और तीसरी टाइप के अंदर जो है एक मुकम्मल इक्वेशन जो है वो आपके पास बन रही होगी जज़र के नीचे, उसको हम जो है सपोज़ करेंगे y के इक्वल और फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली किस्म का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप की जो एक्सप्रेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2। इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जो है इन तमाम जज़र के क्वेश्चन के अंदर रेडिकल फॉर्म की इक्वेशंस के अंदर रेडिकल को हमने जो है वो यहाँ से ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल का जो अपोजिट प्रोसेस है, जो इसका उलट अमल है, यानी कि स्क्वायर जो है वो हम लेते हैं इक्वेशन की दोनों जानब। तो दोनों जानब जो है वो स्क्वायर लेने से, मुरब्बा लेने से यही एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी इस फॉर्म में। दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर और रेडिकल यानी जज़र आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब ये पूरा जो है वो तजरी का फार्मूला जो है वो लगेगा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 ये a और ये b और ये प्लस b का स्क्वायर। अब इसको टोटल को सॉल्व करें, x + 3 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x + 1। अब सारी इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करें, सारी इक्वेशन ही एक ही जानब जो है वो ले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x + 1। ये x जो आपके पास यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा था ये आ जाएगा नेगेटिव में, और प्लस का 3 भी नेगेटिव हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ये सारी साइड जो है वो उसको हमने इक्वेशन की दूसरी जानब मूव किया, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो अब ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है, इसको आप किसी भी तरीके से इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर, या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तीनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इन दो में से 9x कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 एंड 9x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। x के आंसर आ जाएंगे x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x आ जाएगा +1, और इसी तरीके से इस साइड को भी हल कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास जो है आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया।
1 एंड -2/9। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका हल हो गया, आपने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी इन क्वेश्चंस की जो है वो पड़ताल भी की जाती है। तो पड़ताल करने के लिए हमने इनमें से इनका एग्जैक्ट जो है वो आंसर फाइंड करना है कि कौन सा इसका असल जो है वो आंसर है और कौन सी वैल्यू जो है वो फालतू असल है। यानी उसका आंसर तो है लेकिन एग्जैक्ट जो है वो उसके इक्वल जो है वो नहीं आता। तो यही दो वैल्यू जो आपके पास आंसर आती हैं, इन्हीं को हम एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखते हैं, दोनों को अलग अलग, और फिर फाइंड करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू देती है। वो आपका असल रूट होगा, और जो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी वो आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो रूट होगा, उसको हम फालतू असल भी जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया और उसकी ये दो रूट्स हमें हासिल हुई। अब हमने इसका फाइंड करना है कि हमारे पास कौन सी रूट जो है इसका असल रूट है और कौन सी इसकी एक्स्ट्रा रूट है, फालतू असल है। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम इसकी पड़ताल करते हैं 1 बाय 1। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर इसी वैल्यूज़ को इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो आप पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी आपको एग्जैक्ट आंसर देती है। आप पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो इसी इक्वेशन के अंदर ये बन जाएगा 1 + 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 1, 4 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3 - 1, 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास असल इसकी रूट है। और जबकि आप दूसरी वैल्यूज़ को देखेंगे तो -2/9 इसको पुट करें इसी इक्वेशन के अंदर, तो -2/9 + 3 इसका अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3 × -2/9 - 1। यहाँ पे आप इसका ज़ाफ़ का ले लेंगे 9 - 2, इसके बटे में 1 है तो ये आ जाएगा 27 इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -2/3 - 1, ये आ जाएगा 25/9। इसका जज़र यहाँ पे 3 ज़ाफ़ का आ जाएगा -2 - 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये आ जाएगा पॉजिटिव में। अब इसका जज़र ले लेंगे और साथ में ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये दोनों जो हैं वो आपस में एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। एक पॉजिटिव में आपके पास वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव में आ रही है। तो इसको हम कह देंगे कि ये रूट जो है ये आपके पास फालतू असल है। ये रूट आपके पास फालतू असल है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, वो कंसिस्ट होगा इस वैल्यू पे जो आपको एग्जैक्ट आंसर दे रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन जो कि आपके पास रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ ही आपके पास रेडिकल का जो है वो सिंबल है, जज़र की अलामत जो है वो दोनों तरफ ही मौजूद है। तो इसको भी आप किस तरीके से हल करेंगे, आपने यहाँ पे भी सबसे पहले स्क्वायर ही लेना है, दोनों तरफ आपने इक्वेशन पे मुरब्बा ही लेना है। तो स्क्वायर लेने से, मुरब्बा लेने से ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 11 - x -6 - x का अंडर रूट इसका स्क्वायर टोटल का इज़ इक्वल टू 27 - x के अंडर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, अलग अलग हैं और इनका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास अब जो है ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला लगेगा तज्ज़ी का। सेकंड फार्मूला जो है वो उसके मुताबिक इसको हल करेंगे। a का मुरब्बा -2 a b प्लस b का मुरब्बा इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर और अंडर रूट जो है जज़र जो है रेडिकल जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 27 - x बच जाएगा। अब इस साइड को जो है वो हल करेंगे, यहाँ पे भी ये स्क्वायर और जज़र आपस में ख़त्म होगा। 11 - x -2 इंटू ये वैल्यू ऐसे ही रह जाएंगी, या आप इनको एक जज़र के नीचे करके भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 11 - x इंटू 6 - x, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 - x इज़ इक्वल टू 27 - x। अब जो है
यहाँ पे देखें 11 और 6 ये हो जाएंगे 17, x और x ये आ जाएगा -2x, और ये रकम आपके पास वैसे ही आ जाएगी 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वेशन के दूसरी जानब ही ले जाएंगे, आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही जज़र के नीचे ला के। 27 माइनस एक्स, 17 पॉजिटिव का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 2x माइनस का है, ये प्लस में 2x हो जाएगा। अब जो है आपके पास वैल्यूज़ जो बचेंगी -2, इनको एक ही जज़र के नीचे करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 10 प्लस एक्स। 2x में से एक x जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तफरीक होगा, तो प्लस x आ जाएगा, और 27 में से 17 होंगे तो 10 आ जाएगा। अब जो है आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ अब दोबारा से जो है इनका स्केयर ले लेंगे, दोबारा दोनों तरफ आप जो है वो मुरब्बा ले लेंगे। अब क्या होगा, जब आप इस टोटल वैल्यू का मुरब्बा लेंगे 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स, इस टोटल वैल्यू का आपने लिया स्केयर मुरब्बा, इसी तरीके से इसका भी ले लेंगे स्केयर। अब ये आपके पास आ जाएगा +4, -2 का जो है वो स्केयर आ जाएगा +4, और ये जो है इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, और ये वैल्यू अंदर बच जाएंगी 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपके पास फार्मूला ही लगेगा, a का स्केयर 100 प्लस 2ab और b का स्केयर, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 66, 11 6 टाइम -11x माइनस 6x प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 100 प्लस 20x प्लस एक्स स्केयर। अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 264 -4, इन दोनों को चलिए अलग अलग कर लेते हैं, -44x माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 20x प्लस x। ये आपके पास टोटल इक्वेशन जो है ये इस तरीके से बन जाएगी। आप इसको एक ही जानब मूव भी कर सकते हैं, माइनस का 44 और -24, ये आपके पास आ जाएगा -68। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे -68 जो है वो पुट कर लेते हैं। 264 माइनस 68x प्लस 4x स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज़ भी इक्वेशन के दूसरी जानब ही ले जाएं, तो 100 जो है वो माइनस का हो जाएगा, 20 भी माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करने से एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद x की वैल्यूज़ देखते हैं, तो -68 और -20 ये आ जाएगा -88x, और 264 में से आप जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा +164 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, a आ गया 3, b आ जाएगा -88 और c आ जाएगा 164। अब जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -88 का स्क्वायर
-4ac over 2a। -88 का स्क्वायर लेने से ये आपके पास आ जाएगा 7744, और यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 टाइम्स 12 और इसको 164 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1968। अब जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आ जाएगा 88 प्लस माइनस, इसमें से ये वैल्यू आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से 6, ये जो है आपके पास 76 का स्क्वायर है प्लस माइनस 76 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जज़र आपस में कैंसिल हो जाएगा और ओवर 6 x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6। यहाँ पे ये दो इक्वेशन x की बनेगी पॉजिटिव में और नेगेटिव में। x इज़ इक्वल टू 88 प्लस 76/6 पॉजिटिव के अंदर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 82/3। और जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ को देखेंगे 88 माइनस 76/6 तो ये आ जाएगा 12/6, आंसर आ जाएगा 2। तो ये दो आपके पास रूट्स इसकी आएंगी 2 एंड 82/3। इस टोटल क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है, ये देखें स्टार्ट से हमने आपके पास इक्वेशन के दोनों जानब रेडिकल फॉर्म थी, जज़र की शक्ल में लिखी हुई थी इक्वेशंस, आपने मुरब्बा लिया, इसको सॉल्व किया, इधर फार्मूला लगा, फार्मूला आपने खोला और उसके बाद आपके पास जब ये फॉर्म बन गई तो आपको दोबारा जो है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म मौजूद थी तो हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ा। दोबारा स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये म्यारी फॉर्म के आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। ये दो रूट्स आपके पास आ गई। अब इन दो रूट्स को आपने उसी तरीके से जज करना है, इनकी पड़ताल करनी है, इन्हीं दो वैल्यूज़ को असल इक्वेशन के अंदर पुट करके कि क्या आपको ये एग्जैक्ट आंसर जो है वो देती हैं या नहीं। जो आपको रूट एग्जैक्ट आंसर देगी वो आपका असल रूट होगी, और जो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी वो आपके पास एक्स्ट्रा रूट होगी, जिसको आप फालतू असल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये दोनों वैल्यूज़ ही एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं देती, असल रूट इन दोनों में से कोई भी नहीं है। आप इसको जो है लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से कीमतें पुट करके मालूम कर सकते हैं। करता हूं कि आज हमने जो दो टाइप्स की रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया है आपको ये दोनों अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड टाइप की इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे और यूँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी मुकम्मल हो जाएगी। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। किसी भी किस्म की जो है वो आपको मुश्किल दरपेश हो तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बताएं। अल्लाह हाफिज़।